IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज की किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान से मुतालिक इजलास हुआ। 7 अरब डॉलर्स के EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब डॉलर से जायद मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 2 इक़साद पहले ही मिल चुकी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की है। सेनेट में जवाब दे चुका हूँ। IMF ने इस्लाहात की तारीफ़ की। ख़वारिज या पाकिस्तान, तालिबान दोनों में से एक का इंतखाब कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। भारत को भी खबरदार किया, कहा भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं। ये जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। बढ़ते और बदलते ख़तरात के पेश नज़र ऐसा करना ज़रूरी है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती। GHQ में CDF के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में तीनों सर्विसेज के सरबराहान की शिरकत। मार्के हक़ में कौम और अफवाज की बहादुरी को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी अफवाज को जदीद जंगी सलाहियत रखने वाली मशीन बनाया जा रहा है। मार्के हक़ की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई हैं। शहोदा हमेशा कौम का फ़ख्र और तारीख़ का रोशन बाब रहेंगे। नई जंगें साइबर, EM स्पेक्ट्रम, आउटर स्पेस और AI तक फैल गई हैं। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। इंडोनेशिया सदर की इस्लामाबाद में आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने मौज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मौज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे दी। अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पहले भी किरदार अदा किया था, मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। अब लोग बैठ जाएं और मुशावरत करके बता दें। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारे सरहदों का दिफा कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। बानी PTI कभी माइनस नहीं हो सकते। बानी के बगैर PTI कुछ भी नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाकर काम नहीं चलता। अवाम पार्लियामान से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज़ में शाइए से खिताब। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में एक नशिस्त हमने जीती, एक हमसे छीन ली गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। किसी के पैसे गिर गए, ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। ऑपोजिशन के यहाँ आने से पहले किसी के ये पैसे गिर गए, यहाँ ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में गूंज। असम्बली में एक रुकन के पैसे गिर गए। स्पीकर ने ऐलान किया कि ज़मीन से पैसे मिले हैं, किसके हैं? असम्बली से मिलने वाली रकम के एक साथ 12 MNAs दावेदार। कई रुकन कौमी असम्बली ने हाथ उठाकर कहा, मेरे हैं। स्पीकर को मिलने वाली रकम इकबाल आफरीदी की निकली। UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। काबिल तजदीद तवानाई, मसनूई जहानत और दूसरे शोबों में सरमायाकारी का खैर मक़दम करेंगे। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं।
साबिक भगोड़े अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। लंदन हाई कोर्ट के जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि आदिल राजा की माफ़ी 28 दिन तक इनके एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहे। 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात कीमत में 3,10,000 पाउंड भी अदा करना होंगे। आदिल राजा रवां बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाला हतक इज्जत का मुकदमा हार गए थे। जज ने फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुताल्लिक़ मुस्बत पेशरफ़। मोहसिन नकवी ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद बरतानवी हुक्काम को फराहम कर दिए। बरतानवी हुकूमत की जानिब से तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का इंदिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान साइबर सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में मैनहोल्स, कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए इजाफा में होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए देने का ऐलान। कहा कि नीपा सानहे के बाद फैसला किया गया कि यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस रकम का बुनियादी मकसद गली मोहल्लों के मसाइल हल करना है। कराची के गुलशन इकबाल के फ्लैट से माँ बेटी बहू की लाशें मिलने की तहकीकात का सरकार की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। घर के सरबरा इकबाल को तहवील में ले लिया गया। पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं, जहर दिए जाने का खदशा। SSP ईस्ट के मुताबिक घर के सरबरा मोहम्मद इकबाल को खवातीन के अमवात से मुताल्लिक पहले से इल्म था। मोहम्मद इकबाल ने तीनों लाशें मिलने की इत्तला 15 पर दी थी। 3 खवातीन में से एक की मौत 2 रोज़ कबल हुई। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमा का अपनी ही दोस्त को किराए के कातिलों के हवाले करने का एतराफ़। मरकजी मुल्जिम शमरेज फरार। DHQ अस्पताल से अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश को जंगलात में दफन किया गया। वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थी। 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया हुआ था। NCCIA अफसरान ने डरा धमका कर अहल खाना से लाखों रुपए ऐंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से 9 करोड़ रुपए ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करवाए। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने NCCIA के करप्ट अफसरान के चेहरों से पर्दा उठा दिया। कहा कि एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियाँ और धमकियाँ दी। बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र का ढोंग रचाने वाले सरफराज चौधरी ने बच्चे के सामने तशद्दुद किया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। हेलमेट अब किराए पर भी मिलने लगे। खानीवाल में शनाख्ती कार्ड दिखाकर हेलमेट 10 रुपये फ़ी घंटा के किराए पर दिया जाने लगा। चालान से बचने के लिए शहरी सहूलत से फ़ायदा उठाने लगे। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में HPL PSL का तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज़ राजा, वसीम अकरम और सलमान नसीर की पैनल गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा विजन है कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएं और उम्मीद हूँ कि हम ये कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। वसीम अकरम बोले कि PSL में मुकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं। PSL शायकीन के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रहे हैं। रमीज़ राजा ने कहा कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ मिला। तयूनी फ़ौज की जारहियत जारी। गज़ा में 5 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई अफराद ज़ख्मी। जंगबंदी के बाद गज़ा में शहदा की तादाद 370 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने गज़ा में जर्द लकीर को नई सरहद करार दे दिया। इलाके पर तवील अरसे कंट्रोल रखने का ऐलान। हमास रहनुमा बासिम नईम की जंगबंदी के तहत असलहा मुंजमद करने की पेशकश। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। 5 घंटे के अंदर हेफा रिफाइनरी पर 2 मिसाइल हमले। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले में 36 हलाकतें। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग के राज फाश कर दिए। पासदारान इनक़िलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा, जंग में इसराइल का इंटेलिजेंस और फौजी नुकसान ईरान से कहीं ज़्यादा हुआ। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे की पहली सालगिरह पर शाम में जश्न का समा। दारुल हुकूमत दमिश्क और हलब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। दमिश्क में शानदार फ़ौजी परेड। सदर अहमद अल शरा का फ़ौजी वर्दी में खिताब। एक मजबूत और मुनसिफाना शाम की तामीर का अहद। कहा, कौमी यकजहती, इदारों की बहाली और अमन की कोशिशें इनकी तरजीहात हैं। नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। वाबडा के समीउल्लाह खान और फ़ाइका रियाज पाकिस्तान के तेज़ तरीन एथलीट्स बन गए। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान आर्मी 46 गोल्ड, 15 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। वाबडा 14 गोल्ड, 8 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके दूसरी पोजीशन पर।
पाकिस्तान नेवी 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके तीसरे नंबर पर मौजूद।